पहिली देवळांक डोनेशनां दिवन मागीर देवळांनी अधिकार सोदपाच्यो केशी गांवागांवांनी वाडल्यात. गांवकारांनी आपल्या स्वताच्या खर्चांतल्यान देवळां बांदची, डोनेशनांच्या जिवार न्ही. धार्मिक गुरु पवन सिन्हाचो संदेश. इन दिनों जो पॉलिटिशियन रहते हैं ना वो डोनेशन देते हैं मंदिर बनाने के लिए और बाद में उनको वोट मिलता है, गांव में हो या किसी शहर में हो। क्या उस मंदिर की पवित्रता उस पर भ्रष्ट नहीं होती? क्योंकि उनकी पॉलिटिशियन का पैसा तो आपको मालूम रहता है बहुत से ज़्यादा कैसा रहता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, मंदिर समाज का दायित्व है। प्राचीन काल में मंदिर राज्य का दायित्व हुआ करता था और कभी किसी भी मंदिर को, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ को कभी भी कोई धन की परेशानी नहीं हुई। नालंदा में भी नालंदा विश्वविद्यालय चलाने के लिए 100 गांव का जो राजस्व होता था वो उससे चलता था, वो किसकी खैरात पे नहीं चलता था। और इसीलिए हमारे यहाँ जो मंदिर, आश्रम, विश्वविद्यालय, ये जो शिक्षा के बड़े केंद्र रहे वो इसलिए रहे। आज स्थितियाँ बदल गई हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मंदिर से समाज को लाभ मिलता है, इसलिए मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी, मंदिर के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी ये समाज की है। कोई एक व्यक्ति आएगा, वो बहुत अधिक डोनेशन दे देगा, तो देखिए वहाँ पर फिर कैपिटलिज्म आ जाएगा। वो व्यक्ति अधिकार जमाने लगेगा, वो व्यक्ति वहाँ से भौतिक चीज़ें मांगना शुरू कर देगा, चाहे वो वोट मांग रहा है या वो कुछ और चीज़ मांग रहा है, वह लोगों से मांगने लगेगा बजाय भगवान से मांगने के। तो मेरा इसमें विचार सिर्फ यही है, समाज को वहाँ से सब कुछ प्राप्त होता है और समाज की ही जिम्मेदारी है कि वह अपनी आय का कुछ अंश निकाले और वह मंदिर को जीवंत रखे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.